आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को फिर मिली सफलता। झारखंड ओडिशा सीमा पर जंगली इलाके से 2.5 टन विस्फोटक बरामद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के बेड़ो में आयोजित वार्षिक पढ़ा जतरा महोत्सव में होंगे शामिल। कई मंत्री भी करेंगे शिरकत। हजारीबाग जिले में अवैध कोयला खदान में फंसे 3 मजदूरों के शव 13 दिनों के बाद बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्रामीणों की रही महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। कुछ जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर और जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम के चयन को लेकर ट्रायल 14 जून को। और अब समाचार विस्तार से। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा की सीमा पर जंगली इलाके से दोनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त सर्च अभियान में 2.5 टन से ज्यादा विस्फोटक बरामद किए गए हैं। राजधानी रांची के बेड़ो स्थित बाजार टाण मैदान में आज वार्षिक पढ़ा जतरा सह सभा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। आयोजन का नेतृत्व विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ रविन्द्रनाथ भगत करेंगे। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और बाल विकास मंत्री चमरालिंडा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित कंडाबेर गांव में संचालित अवैध कोयला खदान में फंसे 3 मजदूरों के शव 13 दिनों के बाद माइंस से कल देर रात निकाले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्रामीणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है। तो प्रशासन का और हमारे सीओ साहब का, थाना प्रभारी का, त्रिवेणी सैनिक का, एनटीपीसी का और हमारे ग्रामवासियों का, इन लोग को अहम योगदान रहा, जो अथक प्रयास से 13वें दिन हम लोग सफलता पाए। सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि आपदा प्रबंधन के तहत इन तीनों मजदूरों का जो सहायता राशि है वो दिया जाए और इनकी पत्नियों को विधवा पेंशन, आवास के लिए जो अलॉटमेंट होता है वो दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप सांसदों के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने आउटरीच कार्यक्रम के साथ विभिन्न देशों में हैं। यह प्रतिनिधिमंडल सभी रूपों में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का भारत का मजबूत पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपनी यात्रा के अंतिम चरण में अमेरिका जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल झारखंड के सांसद सरफराज अहमद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जहां भी हम गए हमें सरकार में बैठे लोगों और राजनयिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के ब्यूरोक्रेट, वहाँ के आम जनता जो बातचीत इंटरेक्शन हुआ है, टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया है अभी, उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। और हम लोगों ने अपनी बातें रखी सामने के, जो हमारे साथ गुजरा है, हमारे मुल्क के साथ गुजरा है, इनोसेंट लोगों की जान गई है। पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। इधर भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया का दौरा करने के बाद आज स्वदेश लौट आया है। प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने मकसद में कामयाब रहा। चारों देश के यात्रा के बाद हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मिशन के साथ इस डेलीगेशन को भेजा था, उस डेलीगेशन ने एक बड़ा काम किया। 4-5 चीजें जो है हमने क्लैरिटी दे दी। हमारे यहाँ अन्य देशों के मुकाबले मुसलमानों को ज्यादा अधिकार है। पाकिस्तान ईपी सेंटर है आतंकवाद का, और पूरे दुनिया में सभी आतंकी का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान में है। यदि पाकिस्तान गलती करेगा, यदि वो कोई आतंकवादी घटना करेगा, तो हम आतंकी में और पाकिस्तान के मिलिट्री में कोई फर्क नहीं करेंगे। कोडरमा जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी करने के आरोप में वह जेल में बंद था। बताया जाता है कि उसे टीबी की बीमारी और कल शाम उसे सांस लेने में हो रही दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। प्रभारी जेल अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि कैदी के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पूरा राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अविश्वसनीय बहादुरी का प्रदर्शन किया था। एक रिपोर्ट। वर्ष 1918 में वर्तमान में कर्नाटक में जन्मे सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे दिसंबर 1947 में सेना की इंजीनियर्स कोर में शामिल हुए। 21 वर्षों की अपनी सैन्य सेवा के दौरान उन्हें 5 बार मेंशन इन डिस्पैचेस सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 1947-48 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने मार्च 1948 में झांगर क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के बाद वहां के नागरिकों को दुश्मन की क्रूरता से बचाने के लिए नौशेरा से राजौरी की ओर एक अग्रिम अभियान की योजना बनाई। 8 अप्रैल को 4 डोगरा बटालियन ने अपना हमला शुरू किया, लेकिन उसका मार्ग बारूदी सुरंगों और सड़क अवरोधों से बाधित था। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे इस दौरान 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। 8 अप्रैल के दिन घायल होने के बावजूद भी उन्होंने टैंकों के लिए मार्ग को साफ करने के लिए बारूदी सुरंगों और बाधाओं को हटाने का कार्य जारी रखा। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण भारतीय सेना राजौरी तक पहुंचने में सफल हुई, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा और असंख्य निर्दोष नागरिकों का जीवन बचाया जा सका। उनके अद्वितीय साहस और सेवा भावना के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जैक इंटर साइंस की परीक्षा में बोकारो में एक किसान के बेटे ने राज्य में तीसरा और जिले में पहला स्थान हासिल किया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जैक इंटर साइंस की परीक्षा में बोकारो चास स्थित KVKM इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले डाबर गांव के निवासी किसान रामाशंकर सिंह चौधरी के पुत्र जगन्नाथ सिंह चौधरी ने 474 अंक लाकर प्रदेश में तीसरा और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जगन्नाथ सिंह चौधरी ने बताया, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद उसके पिता ने पढ़ाई के खर्चों में कमी नहीं होने दी। जगन्नाथ ने बताया, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आज सुबह घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच लगभग आधा प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 392 अंक गिरकर 81,982 पर और निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,605 पर आ गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 90,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,05,000 रुपए प्रति किलो है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। लातेहार जिले में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। महिला का शव आज उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर खेत से मिला है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कई जिलों में जहां तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, वहीं कुछ जिलों में आज भी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर और जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड महिला हॉकी टीम के चयन को लेकर ट्रायल का आयोजन 14 जून को होगा। जानकारी के अनुसार यह ट्रायल सुबह 8 बजे से मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मुरहाबादी में आयोजित होगा। चैंपियनशिप 3 से 14 जुलाई तक रांची में होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को फिर मिली सफलता। झारखंड ओडिशा सीमा पर जंगली इलाके से 2.5 टन विस्फोटक बरामद।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के बेड़ो में आयोजित वार्षिक पढ़ा जतरा महोत्सव में होंगे शामिल। कई मंत्री भी करेंगे शिरकत। हजारीबाग जिले में अवैध कोयला खदान में फंसे 3 मजदूरों के शव 13 दिनों के बाद बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्रामीणों की रही महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। कुछ जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर और जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम के चयन को लेकर ट्रायल 14 जून को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।